क्या आप जानते हैं गंगा केवल नदी नहीं बल्कि विष्णु के चरणों से निकली, शिव की जटाओं में बंधी और 60,000 आत्माओं का उद्धार करने वाली देवी है। लेकिन क्या गंगा सच में पार्वती की बहन थी? और क्यों कपिल मुनि की एक दृष्टि ने एक पूरे वंश को भस्म कर दिया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा विद वैल्यूज पर। आज हम जानेंगे माता गंगा की वो दिव्य और रहस्यमयी कथा, जहां जन्म होता है स्वर्ग में, अवतरण होता है शिव की जटाओं में और उद्देश्य होता है पूर्वजों का मोक्ष। ये केवल एक नदी की कहानी नहीं, ये अहंकार, तपस्या, क्रोध और करुणा की महागाथा है। अगर आपको पौराणिक कथाओं के ऐसे अनसुने रहस्य जानना पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा के जन्म और माता पिता के विषय में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। रामायण के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवत यानी हिमालय और उनकी पत्नी मैना की ज्येष्ठ पुत्री हैं। इस नाते वे देवी पार्वती की बड़ी बहन मानी जाती हैं। एक अन्य मत के अनुसार वामन अवतार के समय जब भगवान विष्णु ने अपना पैर ब्रह्मांड के अंत तक फैलाया, तब ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को अपने कमंडल के जल से धोया। उसी जल से गंगा की उत्पत्ति हुई, इसलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को जाता है। कपिल मुनि हिंदू धर्म के अत्यंत प्राचीन और सम्मानित ऋषि थे। उन्हें भगवान विष्णु का 5वां अवतार माना जाता है। वे प्रजापति करदम और उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र थे। कपिल मुनि भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख संप्रदायों में से एक सांख्य दर्शन यानी सांख्य फिलॉसफी के संस्थापक थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर ने अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने यज्ञ की सफलता से डरकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम के पास छिपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल पहुंचे और वहां कपिल मुनि के पास घोड़े को बंधा देखा। उन्होंने गहरे ध्यान में लीन ऋषि को ही चोर समझ लिया और उन पर अपमानजनक आरोप लगाते हुए उन पर हमला करने या उन्हें दंडित करने का प्रयास किया। अपनी तपस्या भंग होने और अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उनकी दृष्टि की अग्नि से सभी 60,000 पुत्र तुरंत जलकर भस्म हो गए। कपिल मुनि ने ही बाद में सगर के पौत्र अंशुमन को बताया था कि इन पुत्रों की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर आकर इनकी राख का स्पर्श करेगी। आगे इसी वंश में भगीरथ राजा ने कठोर तप करके गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भगीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि पृथ्वी गंगा के प्रचंड वेग को सहन नहीं कर पाएगी। ब्रह्मा के सुझाव पर भगीरथ ने शिव की तपस्या की। जब गंगा बड़े अहंकार के साथ स्वर्ग से गिरी तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। शिव की जटाओं में गंगा कई वर्षों तक घूमती रहीं, जिससे उनका वेग कम हो गया। भगीरथ की प्रार्थना पर शिव ने गंगा की एक छोटी धारा को अपनी जटाओं से मुक्त किया। भगीरथ आगे आगे अपने रथ पर चले और गंगा उनके पीछे पीछे प्रवाहित हुई। रास्ते में गंगा ने ऋषि जहनु के आश्रम को बहा दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि उन्हें पी गए। देवताओं के अनुरोध पर ऋषि ने उन्हें अपने कान से बाहर निकाला, जिससे वे जाह्नवी कहलाईं। अंत में गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और सगर के पुत्रों का उद्धार किया। भगीरथ के कठिन प्रयासों के कारण ही उन्हें भागीरथी कहा जाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।